This conference will now be recorded. Okay, Alan, let's begin the session now. Yes, sir. देखो आपने अभी तक से क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा मुझे एक बार रिकॉल करो तो। सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़े हैं, टाइप ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ लिया, ठीक है। और सर कल हम यूनिवर्सल सेट पढ़े, ठीक है, पावर कुल सेट। मिला के हाँ ये सारे हमने सेट पढ़े हैं ना, टाइप्स पढ़े हैं। हाँ सर। हाँ आज हम सीखेंगे कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ओके। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि वेन डायग्राम से करते हैं। हाँ सर। और ये एक मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, जिन्होंने ये तरीका निकाला। ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे ये, ठीक है। और हाँ सर। डायग्राम से सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, यही वेन डायग्राम कहलाता है, ठीक है। यस सर। तो जो भी साइंटिस्ट या जो भी मैथमेटिशियन जिस चीज को डिस्कवर करता है उसके नाम पे वो चीज रख देते हैं। बट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि हम डायग्राम के थ्रू भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके पहले आपने देखा ना कि सेट को लिखने का, बताने का दो तरीका था। रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म बोलते थे जिसको, और एक आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म था जिसको मैं फॉर्मूला फॉर्म भी बोलता हूँ। वैसे ही आप सेट को यूजिंग रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स डायग्राम के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ सर। तो यहाँ हम लोग सर्कल और रेक्टेंगल दो डायग्राम यूज करेंगे। हाँ यूनिवर्सल सर। सेट के लिए रेक्टेंगल, जो सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट, उसके लिए रेक्टेंगल। हाँ और जो छोटे छोटे जो सेट होते हैं उनके लिए सर्कल। ओके। तो ये डायग्राम से आपको दिख रहा होगा कि पूरे यूनिवर्सल सेट में 5 एलिमेंट है, देख लो। हाँ सर 1 है, ठीक है। 1 है, 2 है, ठीक है, 3 4 सब है। लेकिन कौन कहाँ कहाँ पे, किसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे? तो 1 और 3 बी के अंदर है, हाँ सर। और टू हो 2 ए के और अंदर 4 है, है ए ए के के अंदर अंदर। है। और 5 जो है वो ए और बी दोनों में नहीं, लेकिन वो यूनिवर्सल सेट में है, दिख रहा होगा। हाँ सर। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है। बस बहुत इजी है। अभी देखो डिफरेंस ऑफ सेट समझते हैं, डिफरेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका डेफिनेशन क्या है। तो वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इसका डेफिनेशन आप सबसे पहले नोट कर लो, कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ सर नोट ए कर रहा माइनस हूँ। बी, डिफरेंस है ए माइनस बी, और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म से डिफाइन कर रहे हैं कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता सर एक्स बिलोंग्स टू ए क्या है सर? है। एक्स बिलोंग टू ए का मतलब होता है एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है। अच्छा, मेरे को लगा कुछ वो नोटेशन होगा कि इंटीजर ये वो, तो लगा। हाँ, मतलब क्या पूछ रहे हो? नहीं सर, हो गया, डाउट क्लियर हो गया मेरा। बिलोंग्स तो पता है आपको, बिलोंग क्या है, और डज हाँ नॉट सर। बिलोंग पता है। नहीं, मेरा तो कहना ये था देखो कि ए, जैसे कि हाँ अ, बोलो बोलो। सर जैसे कि अपन जो सेट बिल्डर फॉर्म में अपन बनाते थे, एक्स बिलोंग्स टू हम्म, ये जेड आर, मेरे को लगा कि ए कुछ अलग से नोटेशन होगा कुछ चीज का, ऐसा लगा मेरे नहीं को। नहीं नहीं, वो सेट है, यहाँ हाँ पे लिखा हुआ ना सेट। ओके ओके। हाँ सर। सर क्या नोट अभी डाउन देखो, करना है? हाँ, सर क्या नोट डाउन करना था अभी? ये फॉर्मूला जो लिखा है वो ए माइनस बी का ओके फॉर्मूला सर। लिख लो, ठीक है। हाँ सर। इसको लिख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लो। अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखो ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि एलिमेंट ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। हाँ सर। देखो इधर मैं दो सेट बना रहा हूँ, ए और बी, ठीक है। तो ये हाँ वाला सर। जो एरिया है वो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। और ये जो नीला वाला एरिया है इसमें ए और बी कॉमन है। कॉमन है। और ये बाकी जो बचा हुआ पोर्शन ये दिख रहा है, ये इसमें बी है हाँ लेकिन सर। ए नहीं है। हाँ। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, ये वाले एरिया में क्या है? यही ए माइनस बी, समझ में आ रहा है? आगे सर। और बी माइनस से दिख रहा होगा। हाँ सर।
ठीक है, और जो ये बीच में व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये कॉमन वाला पोर्शन जो है कॉमन 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 है। ठीक है, तो बस इतना ही समझना था आपको। तो गुड, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ दिख रहा है आपको ये डिसजॉइंट नहीं है, फिगर 1.2 जो है वो डिसजॉइंट नहीं है, और फिगर 1.3 जो है वो डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यस सर। ओके, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उस सेट में नहीं है, सेट के बाहर है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, 1.4। दिख रहा है डायग्राम? हाँ जी, हाँ सर। तो ये ए है, ए के बाहर जो डार्क एरिया वही नॉट ए है, कॉम्प्लीमेंट है वो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ। हाँ, ये यहाँ यहाँ ए होगा, यहाँ ए होगा, और यहाँ पे ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट नॉट ए ऑफ है। होगा। हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलते हैं, नॉट ए। ठीक है, तो उसका भी डेफिनेशन ओके। आप चाहो तो इसका भी डेफिनेशन लिख लो, नॉट ए। नॉट ए मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए माइनस कर देना। अब ये माइनस जो डिफरेंस है वो यहाँ पे काम आ गया। ए हाँ सर, कॉम्प्लीमेंट जो होता है यूनिवर्सल माइनस ए होता है। नोट डाउन हो गया सर मेरा। ठीक है, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल से चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 1.4 पढ़िए। A is equal to x is an even natural number less than or equal to 10. बताओ क्या क्या नंबर आएंगे इवन नेचुरल नंबर? So even natural number 2, 4, 6, 8. 10 और भी 10 भी आएगा आएगा सर। हाँ सर, 10 भी आएगा और इक्वल टू 10। हाँ सर। बी में। बी में क्या B, आएगा? x is an odd natural number less than or equal to 10. 1, 3, 5, 7, 9 और 10 भी आएगा। अब दोनों में सर नहीं 10 आएगा भी यार, आएगा। लेस देन। ठीक है, अब दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं सर। ए माइनस बी निकाल पाओगे? ए माइनस बी का मतलब ए में से बी डिलीट करना, तो बी का कुछ सर तो है ही नहीं इसमें। हाँ, कुछ नहीं है। तो ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा। हाँ सर। ए माइनस बी का मतलब समझ रहे हो आप? ए माइनस बी का मतलब सर है एक कि ए कंफ्यूजिंग में लग रहा से है थोड़ा। ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से बी डिलीट करना। अब ये ए है, अब बी डिलीट करने का मतलब बी के एलिमेंट डिलीट करना, तो बी का कोई एलिमेंट है क्या इसमें? नहीं सर, कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है। कुछ होता तो करते डिलीट, नहीं तो क्या डिलीट करेंगे, समझ रहे हो? हाँ सर। बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ? बी में से ए डिलीट करना। सर ये भी नहीं होगा। चलो ये भी नहीं होगा। एग्जाम्पल 1.15 पढ़िए, क्या लिखा है? Let U be the universal set and A its subset where x U is equal to x belongs to a natural number and x is less than or equal to 10. पहले बताओ कि इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, क्या क्या एलिमेंट आएंगे? नेचुरल नंबर भी है, यूनिवर्सल सेट, और 10 से कम भी है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या नंबर आ जाएंगे? हाँ सर, ये आ जाएंगे पूरे। पूरे आ जाएंगे। और वैसे ही यहाँ पे ए दिख रहा है, ए में क्या क्या आएगा? Y is a prime number less than 10. So 2, 3, 5, तो 7. प्राइम नंबर 2 3 5 7 आ गया, गुड। अब Find बताओ a कि complement of A. ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, नॉट ए बोलते हैं इसको। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए। हाँ सर। क्या क्या होंगे एलिमेंट बताओ, जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है? सर इसका नॉट ए। यूनिवर्सल सेट तो U है ना सर, इसमें यूनिवर्सल सेट हाँ U है। हाँ हाँ, ओके ओके। तो 2 3 5 7 को निकाल दो बाहर। हाँ ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन यही है ना, यू में से ए माइनस कर दो। हाँ करो सर। तो माइनस में से क्या क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, 3 4 भी नहीं बचेगा, 4, 6 भी 6, बचेगा,
8 8 9 10 सब 9 बचेगा। 10। ओके। आगे माइनस कैसे करते हैं समझ में? हाँ सर, आगे समझ में अब आ गया। माइनस मतलब डिलीट करना। हाँ सर। चलो वैसे ही तो ये देखो वही आंसर लिखा भी हुआ है यहाँ पे आपको मैंने जो बोला। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? आ रहा है सर। तो ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए कि माइनस का मतलब क्या है। ए में से सर डायग्राम कैसे बनाएंगे सर? ये तो आ गया मेरे को माइनस करना, डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम बनाने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है कि सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लो आप। ओके। ये ऐसा यूनिवर्सल सेट बना लो। अब इस यूनिवर्सल सेट में आप सबसे पहले ए बना लो। अब ए में एलिमेंट क्या क्या वो लिख लो, 2 3 5 7। ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक नंबर है, जो छूट गया उनको बाहर लिख दो। ओके। 2 3 तो लिखा गया, 4 बचा, 5 भी अंदर है, 6 बचा, 7 अंदर है, 8 बचा, 9 9। बचा, 10 बचा। हो गया, यही हाँ ए सर। कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया सर। ज्यादा है तो कलर कर दो, ऐसे कलर कर दो इसको, देखो रंग बना देता हूँ इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप शेड, इसको ऐसे कलर, पेंसिल शेड कर सकते हैं। पेंसिल से ऐसे शेडेड कर दो तो चीजें आपको समझ ओके। में आ जाएगी। समझ में आ गया अभी? आ गया सर। तो बस ठीक है, यही है ये। डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा, बहुत साफ साफ क्लियर है ये। ठीक है। 1.5। हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिए हैं और माइनस पढ़ लिए हैं। तो माइनस इसीलिए पढ़े कि कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आए। तो प्रॉपर्टी क्या है, ये भी समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट के प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिला दूं तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। सर ये क्या बीच में क्या साइन बना है सर कॉम्प्लीमेंट में? यूनियन, यूनियन है वो, यूनियन कंबाइन करने के लिए यूनियन यूज करते हैं। अच्छा। ठीक अच्छा, है। उल्टा यू। उल्टा यू। हाँ, उल्टा यू जो है यही यूनियन बोलते हैं इसको। और नहीं ऐसा सर, ये सेकंड इसको सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। इसको इंटरसेक्शन, फर्स्ट का। इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। कॉमन कॉमन जब निकालना होता है तब ये करते हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ सर। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है, ये भी नोट कर लीजिए आप। फिर मैं आपको एक एक करके ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्या है ये सारी चीजें आप इसको नोट कर लीजिए, 1 से लेकर 4 तक। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको भी हम समझाएंगे आपको। प्रॉपर्टीज इसी को समझेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। ओके सर, ले लेता हूँ, 1 मिनट। ले लिया सर। अभी देखो ये सारे लॉ को समझते हैं। एक यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिया है। हाँ यूनिवर्सल सर। सेट में कितने एलिमेंट देख के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ए में क्या क्या है पढ़ो। 2 4 6 8 10। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ जाएगा? सर कॉम्प्लीमेंट में ये 1 3 5 7 9 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को मिलाओ, ए और कॉम्प्लीमेंट को, क्या नंबर आएगा? वापस से यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। हाँ सर। तो यूनियन मतलब मिलाना होता है, और ओके। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। तो दोनों में कोई कॉमन है क्या, इवन और ऑड नंबर में? नहीं सर, कॉमन है नहीं कुछ है। भी कॉमन नहीं तो क्या बोलेंगे? 5 नल सेट। एग्जैक्टली exactly. तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया पहले वाले लॉ का। ये दोनों लॉ समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। सर उल्टा यू क्या, इंटर से सर बोल रहे थे, क्या रहता है? हाँ, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ओके। एक यूनियन है और एक इंटरसेक्शन है। हाँ सर, आ गया। अभी डिमॉर्गन्स लॉ में आते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ। फिर से वही काम करते हैं। ठीक है, कि एक यूनिवर्सल सेट लिया, देखो क्या क्या एलिमेंट दिख रहे हैं। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर ए देखो, ए में क्या क्या है? 2 4 6 8। बी में क्या क्या है? 2 3 5 7। अच्छा, तो ये ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए और बी को मिक्स करो, जो कॉमन है वो एक ही बार लिखोगे। मिक्स हाँ करके सर। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर, आ रहा है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कॉमन निकालना। यूनिवर्सल सेट से माइनस।
यूनिवर्सल हाँ सेट से डिलीट कर देना। हाँ क्या सर। क्या डिलीट कर दोगे बताओ? 2 3 दो 4 5 तीन 6 चार 7। पाँच, क्या सर बचेगा एक और डिलीट 9 करने बचा। से? 1 और 9। बच गया, ठीक है। हाँ सर। तो ये तुम्हारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से ए डिलीट करना। हाँ सर। करो, यू में से डिलीट, क्या बच रहा है? 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से बी डिलीट करो, क्या बच रहा है देखो। बी ओके। 1 4 7 नहीं 6 8 और 9। हाँ सर। अभी दोनों में कॉमन क्या है? 1 और 9। दोनों सेट, तो देखो सेम आंसर आया, मतलब बराबर हो गया ये। हाँ सर। ये डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ क्यों बोलते हैं? डिमॉर्गन ने ऐसा रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ओके। ये वेरिफिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ए, इसका मतलब क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस वही मिलेगा, हाँ सर। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। इसको समझने के लिए फिर से एक यूनिवर्सल सेट लिया 1 से 10 तक नंबर, ए में ये ले लिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा देख के बताओ, यू में से डिलीट करो। 4 6 4 6 8 10। ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको फिर से यू से डिलीट कर दो, क्या मिलेगा? सर और एक बार कैसे डिलीट करेंगे सर? क्योंकि हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगाए ना, ओके। तो वापस वही पहुंच जाएंगे, समझ रहे हो? हाँ सर। ए में पहुंच गए। सर एक बार ये लिख के एक्सप्लेन कर देंगे वेरिफिकेशन वाला। जरूर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का बिल्कुल। वेरिफिकेशन। ओके। देखो इसमें क्या हो रहा है कि ए जो है, ए का कॉम्प्लीमेंट तो तुमको दिख गया होगा, क्या है देख के बताओ। सर 4 6 8 10। तो कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, फिर से इसी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अब यू माइनस यूनिवर्सल से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस करना है। तो वही वापस क्या मिल जाएगा? ओके। वापस से ए मिल जाएगा। आप समझ में आया? हाँ सर। चलो ठीक है। आगे सर। एक्चुअली क्या है, क्लियर होगा। अभी हम क्वेश्चन हाँ। बनाएंगे ना तो सब सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी देखो इसमें से ये सारी चीजें आप बना चुके हो। हाँ सर। ये लास्ट आपका रह गया था माइनस वाला। चलो तुम पहले एक बना तो लो, क्वेश्चन नंबर 5 बना लो। और हाँ सर बना माइनस लूंगा कर, मैं। भाई आंसर बता दो ना यहीं से देख के, ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी। ए में से जो बी है वो हटा दो। सर 5 ही हटेगा। 1 1 2 3 4 आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बी माइनस ए क्या होगा? बी 6 में से ए 7 हटाओ। 6 7। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, तुमको आ गया माइनस करना, ठीक है। अभी यूनिवर्सल सेट वाला क्वेश्चन बनाओ। सब दे दिया है, यू दे दिया है, ए दे दिया है। वेरीफाई करना है आपको, तो जैसे वेरीफाई करना, अभी इसके पहले अपन ने वेरिफिकेशन करना सीखा था ना। हाँ तो सर। कैसे वेरीफाई, एलएचएस अलग सॉल्व करेंगे और आरएचएस अलग सॉल्व अलग करेंगे, सौ। समझ में आ रहा है? तो हाँ एक सर। सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कोई भी बोलो, एक बना देता हूँ, जो भी बोलो। और सर ये फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में आप क्या करो, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालो। यूनियन मतलब मिक्स करना, मिक्स करो ओके। दोनों को। क्या क्या एलिमेंट आएगा देख के बताओ। 1 2 3 4 6 8, दिख गया हाँ सर। कि नहीं दिखा? हाँ सर दिख गया। हाँ दिख गया दिख गया। अभी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या सर है, एक ए डाउट है मेरे को। यूनियन। हाँ एक बोलो, डाउट है। सर जैसे कि सेट बोलो बोलो। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखेंगे ना? हाँ जी। ओके। तो यूनियन कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल से डिलीट करो ए यूनियन बी को। तो ये आपका यूनिवर्सल है, डिलीट कर दो। क्या क्या डिलीट हो जाएगा? ए 1 2 3 4 6 और 6 6 और 8। 8, ये सब डिलीट कर दो। क्या क्या बचा? सर 5 और 9 बचा। 5 और 9। 5 7 9 बचा। 9 यस। ये आपका एलएचएस है, ठीक है। वैसे ही आरएचएस बनाओ।
क्या हो जाएगा? अभी ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। जो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना। माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देना है? जो ए में है। हाँ क्या 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 है ए सर, में? आंसर ए ही आएगा सर, आंसर ए ही आएगा। 1 2 3 4। अरे भाई ए नहीं आएगा। 1 2 3 4 डिलीट करना है यूनिवर्सल सेट से। हाँ 5 5 6 6 7 7 8 8 9। 9। अभी हाँ बताओ सर। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? बी में से क्या डिलीट कर देना है? यू में से क्या डिलीट कर देना? बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी यूनिवर्सल का सेट से delete। हाँ 2 तो ये 2 4 हटेगा, 6 8 6 हटेगा, 8 हटेगा। क्या क्या बचा? 1 3 5 7 9। 5 7 9। अब इन दोनों का हाँ इंटरसेक्शन लो। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? सर 5 है, 7 और 9। इसमें कॉमन है 7 7, 5 भी है। 9 9 कॉमन है और 5 5 5। कॉमन है। तो वही चीज इसमें भी दिख रहा है, इक्वल हो गया, प्रूव हो गया। हाँ ओके। नहीं आ रहा? तो इसलिए इसको आ गया ऐसे सर, आ लिखते गया। हैं। इंटरसेक्शन के लिए ऐसे इंटरसेक्शन का साइन लगा दो और सेट लिख दो 5 7 9। ठीक है, ये ओके। वेरिफिकेशन होता है। इस तरह से आप बना सकते हो। क्लियर है क्या? हाँ सर। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ा जाए और इंटरसेक्शन ऑफ हाँ सर। सेट्स पढ़ा जाए। इंटरसेक्शन हाँ सर। कैसे निकालते हैं वो देखिए। देखो इंटरसेक्शन वाला एरिया आपको दिख रहा है डायग्राम में। हाँ सर दिख रहा है, कॉमन वाला जो है। हाँ ये डिसजॉइंट है, ये वाला कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ ये वाले डायग्राम में 1.7 में। अब एग्जांपल 1.16 पढ़ो तो क्या लिखा है? ए क्या है? X is a king out of 52 playing cards and B Y is a spade out of। सर ये पत्ते वाला मेरे को नहीं पता क्या क्या होता है। पत्ते वाला नहीं पता है। एक हाँ, ताश की गड्डी सीखना खरीद पड़ेगा। लेना। हाँ अरे मार्केट, सदर मार्केट में चले जाना, वो किसी भी दुकान में, पान ठेले वगैरह में मिल जाता है ताश की पत्तियां। हाँ ठीक है, वो घर पे रखो। और अगर नहीं पता है प्लेइंग कार्ड तो थोड़ा देखो सीखो, घर पे खेलोगे तो सीख जाओगे। इस पे क्या होता ओके। है कि देखो चार आपके पहले ये होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं चार? 4 फोर सूट्स होते हैं। हाँ ईच में ऐसा बना हुआ है। 13 रहते हैं, 13 रहते हैं, इतना है पता है मेरे 13 को। 13 डायमंड बना रहता है, हार्ट बना रहता है, ऐसे सिंबल बना रहता है। ठीक है, तो क्लब्स हाँ बोलते हैं, पेड्स बोलते हैं। ठीक है, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स। डायमंड्स। और ठीक है, ऐसा इसको क्लब्स बोलते हैं। तो ये सब बना हुआ हाँ रहता है। सब में 13 कार्ड्स होते हैं। एक होता है ए, एस बोलते हैं, देन किंग होता है के, क्यू होता है क्वीन, जैक होता है। ठीक है, इनको फेस कार्ड्स हाँ बोलते हैं। तीन फेस बने होते हैं। इसको ऑनर्ड कार्ड बोलते हैं, इसमें फेस नहीं बना होता है इसमें। बाकी सब नंबर होते ओके। हैं। 1 से स्टार्ट नहीं होता है, 2 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं। ये होते हैं 9 हाँ सर। नंबर्स। तो 9 ये प्लस 3 फेस कार्ड, तो ऐसे करके 13 कार्ड्स होते हैं। 13 4 जा 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो ये आपको जो दिख रहा है कि किंग होते हैं। किंग, अब बता, एक सेट है जिसमें सिर्फ किंग है, कितने किंग होंगे? 4 एक ही किंग होगा होंगे। सर। 4 चार किंग, होंगे हाँ ना 4 हर किंग। सूट। हाँ और वैसे ही स्पेड कितने होंगे? वो भी 4 होंगे। 4। तो हाँ सर। कॉमन कॉमन तो हुआ नहीं दोनों में, समझ में आ रहा है? हाँ कॉमन हुआ। कॉमन कुछ भी नहीं हुआ। सर कैसे? अब स्पेड और किंग में क्या कॉमन रहेगा यार? दोनों अलग अलग अच्छा। चीज है ना। हाँ हाँ और ये चीज है। ठीक है, तो ये आपका ये क्या है? कॉमन कुछ भी नहीं है। अच्छा सॉरी, कॉमन हुआ ना। स्पेड, स्पेड मतलब ताश की पत्तियां तुमको नहीं पता ना? हाँ मेरे को एक बार लाना पड़ेगा आज शॉप से। तो चलो, अपन ताश की पत्तियां वाले क्वेश्चन बाद में देखेंगे। अपन पहले उस पे हाँ आते हैं। ठीक है, बाकी हाँ नंबर्स पे ही खेल लो। अभी यूनियन ऑफ सेट्स बता देते हैं। अब इंटरसेक्शन का मतलब तो समझ गए, कॉमन लेते हैं। हाँ सर, इंटरसेक्शन कॉमन। और यूनियन, यूनियन का मतलब है कि मिक्स करते हैं। ये डेफिनेशन बल्कि आप नोट कर लो सेट बिल्डर फॉर्म में। हाँ हाँ सर। ये वाला ए यूनियन बी का डेफिनेशन नोट कर लो।
ए और बी जिसमें भी हो मिक्स करके लिखते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको भी आप लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, आखिरी बचा है बस। देखो यूनियन में ये 3 एरिया दिख रहा है आपको, 1 2 3 एरिया, हाँ ठीक है। एक तो ये 1 वाला एरिया कहाँ से कहाँ तक है दिख रहा होगा आपको, यहाँ से ऐसे चालू होता है, यहाँ से लेकर हाँ यहाँ तक, ये 1 है। हाँ सर। ये 1 जो है उसी को हम लोग a-b बोल रहे हैं, ओके। है ना, वही है ना a-b। हाँ हाँ सर। और ये इधर जो थर्ड वाला है वो कौन सा है, b-a है। यस सर। और ये जो बीच में 2 बच गया वो क्या है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन। हाँ सर। और सबको मिला देते हैं तो यूनियन बोल देते हैं। तीनों को मिला देते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, यूनियन। यूनियन। सर एन क्या होता है? तीन नंबर 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 ऑफ ओके एलिमेंट्स। नंबर। चलो एग्जाम्पल 1.17 पढ़ते हैं। A such that x belongs to a positive integer 5 and से कम x पॉजिटिव is इंटीजर। uh, बताओ नंबर सर क्या इक्वल क्या आएंगे। इक्वल भी है ना? 1 2 इक्वल, 3 4 5। ठीक है। बी बताओ y is a prime number less than 10। क्या 2 क्या आएगा। 3 5 अभी यूनियन कैसे 7। बनाएंगे, यूनियन यूनियन मतलब जो जो है दोनों में मिला के लिख दो। हाँ सर। जो रिपीट हो रहा है वो कॉमन में चला जाएगा। कॉमन। हाँ सर। कॉमन में क्या क्या रिपीट हुआ है देख लो। सर कॉमन में 2 2 3 5। 2 3 5 यहाँ भी कॉमन है, 2 3 5 यहाँ भी कॉमन है। देखो कॉमन एरिया में लिखा है 2 3 5 दिख रहा है। हाँ सर। ये कॉमन एरिया में 2 3 5 लिखा है। 1 4 किस में लिखा है। 1 4 a में। ए में नहीं लिखा है, वो a-b है। अच्छा ये। समझ रहे हो। हाँ ए सर। में तो पूरे हैं, 1 2 3 4 5 पूरे हैं, दिख रहा है, पूरा सर्कल है। हाँ 1 4 वाला जो एरिया है वो a-b है। ओके। 7 वाला जो एरिया है वो b-a है। b माइनस a। 2 3 4 वाला जो एरिया है वो a इंटरसेक्शन b है। सर डाउट है मेरे को। बोलो। ए यूनियन ऑफ बी का आंसर क्या होगा? ए यूनियन बी का आंसर पूरा सब तीनों को मिला के, तीनों को मिला दो। सर तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। हाँ जी, 1 4 ओके। 2 3 5 7 सबको मिला दो। ये देखो, अच्छा अच्छा ओके। हाँ सर आ गया आ गया। ऑर्डर मैटर नहीं करता, कैसे भी लिख सकते हो आगे पीछे, ठीक है। हाँ सर। परफेक्ट, यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो इतना ही है इस एक्सरसाइज में। और ये मेरे ख्याल से हाँ आपका चैप्टर का एंड भी हो जाने वाला है, तो इतना ही था आपके चैप्टर में, ठीक है। तो ओके। क्या क्या था मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार फिर से, कि आपने पढ़ा सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म, देन टाइप्स पढ़े सेट, एम्प्टी सेट, देन सबसेट पढ़ा, पावर सेट पढ़ा, यूनिवर्सल सेट पढ़ा। फिर आपने वेन सेट पे डायग्राम। ऑपरेशन पढ़ा, वेन डायग्राम पढ़ा, हाँ सेट पे ऑपरेशन पढ़े आपने। बेसिकली आपने 2 ऑपरेशन पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यस सर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और आंसर दो। Which of the following pairs of set are disjoint and which are not? बताओ आंसर पहले का। इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन होता है क्या। नहीं ये disjoint है। डिसजॉइंट। दूसरा वाला X is a prime number and divisor of 12। क्या क्या आएंगे, Divisor of प्राइम 12। नंबर 12 को डिवाइड करता है, 2 3। 2 3 बस। और इसमें क्या क्या आएगा, नेचुरल नंबर 3 से 5 के बीच में। 4 ही आएगा सर। अरे 4 क्यों यार, 3 4 5 तीनों आएगा ना। अच्छा इक्वल टू लिखा है हाँ। हाँ तो ये कॉमन है ना 3 इसमें। हाँ ओके। तो डिसजॉइंट है कि नहीं है, ये डिसजॉइंट। नहीं ये नहीं वाला है। था डिसजॉइंट, ये वाला डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड वाला नहीं है। हाँ। इस पत्ते वाला आ गया। छोड़ ना, पत्ता वाला रहने दे तू। फोर्थ हाँ। सर ये वो है। डिसजॉइंट है, नहीं है सर। हाँ सर। कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है, समझ गए। हाँ सर लेकिन नंबर ऑफ सेकंड, एलिमेंट सेम है। हाँ और फिर लेकिन ये कॉमन, इक्विवेलेंट 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 हो हाँ गया। इक्वल, हाँ
बोल सकते हो मगर कॉमन कुछ भी नहीं है। सेकंड हाँ सर, find the intersection of A and B in each of the following. X belongs to rational number and X अच्छा, राम रहीम X गोविंद गौतम। नहीं, पहले वाले का आंसर दो। अच्छा, पहले वाले का इंटीजर, एक में इंटीजर है, हाँ दूसरे में नेचुरल नंबर है। अब इंटीजर में नेचुरल नंबर आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं सर। इंटीजर में तुमको पता होगा -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह के नंबर आते हैं। हाँ सर। नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 आता है। हाँ, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा इन दोनों का? इन दोनों का इंटरसेक्शन बी जीरो। होगा आंसर। बी वो बी बी आएगा ना, सर क्योंकि समझ में नहीं इंटीजर आया यार मेरे को। यार इंडिया के अंदर है हमारा स्टेट छत्तीसगढ़, हाँ तो कॉमन क्या हुआ? छत्तीसगढ़। हाँ, नहीं समझे आप? इंडिया और समझ छत्तीसगढ़ गए में सर। कॉमन क्या हुआ? छत्तीसगढ़। तो ये चीज जो है, नेचुरल नंबर जो है वो पूरा किस में है? इंटीजर में। ओके। ये दिख रहा है ना तुमको, नेचुरल नंबर की लाइन में बना के रखा हूं। हाँ तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? सिर्फ नेचुरल नंबर ही तो आएंगे कॉमन में। हाँ, नहीं अच्छा आया समझ गया समझ में? सर। मैं इसको सिर्फ इंटीजर को नेगेटिव में ले रहा था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। सेकंड वाला बताओ, कुछ भी कहो, कॉमन नहीं है। राम राम नहीं। रहीम गोविंद गौतम, ये पूरे लड़के लड़के के नाम है। हाँ सीता मीरा फातिमा मनप्रीत, ये लड़के लड़कियों के नाम है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है ये। नहीं। थर्ड वाला बताओ। Given that elements of A are 1 2 3 4 5 and elements of हाँ, यूनियन क्या होगा? यूनियन क्या union होगा? 1 2 3 4 5 1 से लेकर 10 तक 6 सब आ 7 जाएंगे। हाँ आ जाएंगे। कॉमन क्या इसका है? इन दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन क्या है? सर 5 है बस। कॉमन यही चीज है। आगे पढ़ो, नेक्स्ट 4 पढ़ो। X belongs to a natural number and y is an integer and y is greater or equal to 10 and sorry smaller than equal to 10 or is equal or greater than 0। क्या मतलब है इसका? सर -10 और 0 बीच में नंबर आएंगे सारे। एक तो पहला सेट जो है ए नेचुरल नंबर है, दूसरा सेट जो है वो हाँ -10 से 0 होगा। हाँ सर। यूनियन क्या हो जाएगा? -10 से +10 तक सारे नंबर आ जाएंगे। हाँ सर। रोस्टर फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है दोनों को। ओके चलो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। कैसे होगा सेट बिल्डर फॉर्म? सर किसका सेल बिल्डर बनाना है? ये तो ऑलरेडी सेल यूनियन, बिल्डर फॉर्म में ना। यूनियन का बनाना है, यूनियन का। अच्छा ओके ओके। ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म बनाओगे, कैसे बनाओगे? ये बनेगा ऐसे कि ए यूनियन बी लिखा हुआ है ना। हाँ एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा? इंटीजर। इंटीजर -10 से 10, 0 सर। -10 से 10 यूनियन बोल रहा है ना। सॉरी, गलत हो गया क्या? तो 0 तक होगा ना। अरे यार, पूरा नेचुरल नंबर लेना है, मतलब 10 के अच्छा आगे भी जाएगा। यूनियन यूनियन लेना है अपने को। तो बोलो क्या आएगा? मेरे को डाउट है सर, समझ में नहीं आ रहा पहला। नहीं आ रहा है समझ में? नहीं अच्छा ये बता दो, नहीं फोर्थ मेरे में को इसको पहला जो मतलब सेट हाँ पहला जो सेट है उसमें नेचुरल नंबर है, ये समझ में आ गया? हाँ सर वो पता है मेरे को ये सब, लेकिन उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। ए यूनियन बी को आप सेट बिल्डर में कैसे रिप्रेजेंट करोगे ना? हाँ ये डाउट है हाँ। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट, अभी नेचुरल नंबर तो है, साथ में -10 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ तो एक्स को मैं इंटीजर ले बोल देता लेंगे हूँ, सर। इंटीजर ले इंटीजर लेते हैं। और हाँ क्या सर। चीज है? एक्स मोर देन -10, सिंपल है। हाँ नहीं आया समझ में अभी भी? आ रहा है सर। -10, -9, -8, 7 ऐसे चलते चलते 0 1 2 3 n चलते जाएगा नंबर।
हाँ सर, हाँ और ये सर, चीज ये कैसे है रोस्टर ना, फॉर्म। n इज ग्रेटर देन -10। सर ये जो साइन है, n इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -10, ये बोल रहे हैं। हाँ, नहीं आ रहा है समझ में, अच्छा अच्छा। ग्रेटर देन साइन। हाँ, ये तो कंफ्यूज हो गया था। हाँ, हाँ सर, आ गया। आ गया ना, चलो फिफ्थ पढ़ो, हाँ, फिफ्थ। फिफ्थ, the elements of A are 2 3 2 4 6 8 10, elements of B are 8 10 8 10 12 14, elements of C are 14 16 18 20, find the 3 क्या है? ए यूनियन, ए, फिर उसके बाद हाँ, पहले यूनियन निकाल लो, बी यूनियन सी निकाल लो, हाँ फिर A से उसको वो कर देंगे। यूनियन कर ओके। लेना, ठीक है, तो ये तो बना लोगे तुम, हाँ ऐसे ही इसको ही बना लो, ठीक है। हाँ तो हाँ। कॉम्प्लीमेंट भी निकालना सिखा दिया हूँ, ये सब तुम बना लो, ये होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर ओके। 5, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना, कल पूछ लेना। ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग बोल रहे हैं। हाँ सर। ये आपको बता देता हूँ डायग्राम, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। बाकी ये पूरा सॉल्व करके आप मेरे को भेजना है ना। हाँ सर, आज शाम तक भेज दूंगा सारे। ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, अब इसके बाद आपको इसमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो जब पूरा कंक्रीट ओके हो जाएगा, चैप्टर चैप्टर टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद चैप्टर 2 में चलेंगे अपन। सर, नेक्स्ट चैप्टर क्या है? ट्रिगोमेट्रिक नया फंक्शंस। चैप्टर रिलेशन फंक्शन है। ओके। देखो ए इंटरसेक्शन बी आपको ड्रॉ करना है, तो ऐसे रेक्टेंगल, सबसे पहले रेक्टेंगल बनाओ, इसको बाहर यू लिखो, और ए इंटरसेक्शन बी लिख रहा है, जब बी क्या है, बी इज कंटेंट इन ए, बी इज कंटेंट इन ए का मतलब होता है बी ए के अंदर है, हाँ ये बी है, ये ए है। अभी सेकेंड सर, तो वाले का सबसेट का डायग्राम। साइन है क्या? हाँ सबसेट का जी, साइन सब, है तो। हाँ भाई सबसेट का साइन है, बी ए के अंदर है ना पूरा, देख लो, अच्छा, कंटेंट हाँ भी सर, आ बोलते गया। हैं। ए ओके ओके। इंटरसेक्शन बी, अगर डिसजॉइंट है तो, डिसजॉइंट है तो ये ए है और ये बी है, देखो कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है। और अगर हाँ बोलता सर। है कि ए इंटरसेक्शन बी बनाने बोलता है ना, तो ये सबसेट है और ना ही नहीं, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है। तो क्या हो जाएगा ए, ये वाला मेरे को नहीं पता। ये देखो ना सबसेट नहीं है, बी जो है ए का सबसेट होता तो अंदर होता, अच्छा अच्छा, हाँ। यहाँ बी ए का डिसजॉइंट भी नहीं सबसेट है। है, ठीक है, ये वाला डिसजॉइंट है और ये वाला हाँ कॉमन हो गया, तो थर्ड सर, वाला ये लेकिन इसका डायग्राम। नॉर डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ, समझ में आ गया। हाँ। दोनों नहीं ना, ओके ओके, नीदर नॉर, हाँ। ना आ तो गया, मैं सबसेट, इसको नॉर को नॉट समझ रहा था। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन नहीं होगा तो हाँ यही आएगा। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीन ही ऑप्शन हाँ हो सर, आ सकता गया। है दो सेट में, या तो कुछ हाँ भी कॉमन नहीं हो, या तो पूरा कॉमन हो, बी अंदर हो, या तो थोड़ा कॉमन हो, ठीक है। हाँ सर। पॉसिबल है। अभी इसका डायग्राम बनाना है आपको, 9 का, 9 का वेन डायग्राम क्या होगा। ए इज कंटेंट इन बी। सर, बी बड़ा सर्कल होगा और ए इसके अंदर सर्कल होगा। हाँ, ए माइनस बी और बी माइनस ए आपको बनाना है, और कंडीशन आपको दे दिया है, तो ऐसे एक रेक्टेंगल बनाओ, यूनिवर्सल सेट बनाओ, और बी बड़ा सा बी बना दो, उसके अंदर ए घुसा दो। हाँ। अब ए में से वो एलिमेंट जो बी में है, ए माइनस बी क्या आएगा, ए में से बी डिलीट करो, ये तो एम्प्टी हो जाएगा ना। एम्प्टी, हाँ सर। ए में से अगर बी डिलीट कर दिया हो तो एम्प्टी हो जाएगा, और बी माइनस ए डिलीट कर दूं, तो बी में से ए डिलीट कर दूं तो क्या बचेगा। एलिमेंट्स तो नहीं लिखे हैं इसमें, पता क्या चलेगा? हाँ, सर, एलिमेंट्स तो उसमें कोई लिखे नहीं गए हैं, बस ए और बी लिखा गया है बस। शेड करना है ना, उसके शेडिंग एलिमेंट्स। करना है, एरिया शेडेड अच्छा। करना है। बता दो, बी माइनस से, बी में से डिलीट करना है। अच्छा। दिखा, डिलीट हो गया। हाँ हाँ। ये रिंग जैसी जो चीज बन रही है वो बी माइनस से है। सर, इसको लिखेंगे कैसे तो? डायग्राम को शेड करते हैं, लिखते थोड़ी ना, डायग्राम को कैसे अच्छा लिखोगे बच्चे, अच्छा, डायग्राम हाँ। को डायग्राम, ठीक है। देन सेकंड, ये तो आपका, ये है जब इसके अंदर है, अभी डिसजॉइंट होने से क्या हो जाएगा, अलग अलग केस दे रहा है आपको, और डिसजॉइंट के केस में क्या होगा बोल रहे हैं। कुछ कॉमन नहीं है, अलग अलग सर्कल बन जाएगा। ए है, ये बी है, ए माइनस बी हाँ क्या होगा, ए माइनस बी ए ही रहेगा, हाँ। बी माइनस ए क्या है, बी रहेगा, समझ में आ रहा है। शेड कर देंगे बाहर।
शेड कर दोगे और बता दोगे ऐसा ये a माइनस बी है, ये b हाँ। माइनस है। सर आ एक गया डाउट समझ है मेरे में? को। बोलो। सर जैसे कि सर्कल ए बी है, इसमें ए माइनस बी हाँ करेंगे तो सर बाकी जो बाहर का आउटर पोर्शन वो बच जाएगा ना, उसको शेड करेंगे ना। अब उसको, हाँ, तो जो एरिया जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको शेड करना है, a माइनस बी पूछ रहा है तो उसको शेड करना है, जो अच्छा पूछ रहा है उसको शेड करना है। ओके। अभी बोल रहा है कि इसमें कुछ कॉमन है, थर्ड वाले में है ना कॉमन, नीदर हाँ सबसेट नॉट डिसजॉइंट, मतलब कॉमन है। तो कॉमन है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो ये ए है, ये बी है, तो ये वाला जो हाँ शेडेड एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं a माइनस बी, और ये वाला जो शेडेड एरिया है बी उसको बना से बोलेंगे हम लोग b माइनस। बस ए। यही है। आगे समझ में? आगे सर। पढ़ो तो क्या क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, सम अप करते हैं। Set is a well-defined collection of objects. To पढ़ते represent जाओ। a set in roster form, all elements are to be written, but in cell-builder form, a set is represented by the common property of its elements. हम्म, तो ये If the सारे नोट्स element, हैं आपके हाँ पास, हाँ ये सारे नोट्स हैं, इसको आप पढ़ोगे, आपको मैं भेज दूंगा ये नोट्स। और क्वेश्चंस के लिए टर्मिनल एक्सरसाइज आपके बुक में दिया है, पेज नंबर आप चाहो तो नोट कर लो। so पेज नंबर ये क्या है? टर्मिनल एक्सरसाइज है, ये लास्ट में पेज नंबर तो अच्छा पता नहीं, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, शायद 39 39 है 39। हाँ है ना? तो हाँ सर। इसको आपको ये सॉल्व करना है पूरा, और ये अपन कल डाउट लेंगे इसमें से, तो ये पूरा आप सॉल्व करो। सॉल्व करके कल हाँ की क्लास होने से पहले ये एक्सरसाइज आप मुझे भेजो रिटर्न में, हाँ फोटो सर, बना के। शाम तक भेज दूंगा, रात तक। हाँ सर। हम, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे कि सही है कि नहीं, आपसे बन रहा है कि नहीं। वेन डायग्राम भी बना के भेजोगे, कैम हाँ स्कैनर से स्कैन करके भेज देना मेरे को। हाँ सर। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आंसर चेक करने के लिए शेडेड कैसे करते हैं आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा चेक कर लेना। ओके। वेन डायग्राम दिख रहा है ना कैसे शेडेड करते हैं, माइनस बी वट एवर। हाँ जहां सर। डाउट होगा पूछ लेना, आप कल पूछेंगे, कल हाँ आपका डाउट लेंगे, ओके। ठीक है, चैप्टर का डाउट होगा। तो अभी आपके पास करने के लिए बहुत सारा काम बच गया है, ठीक है। तीन और जब वो एक्सरसाइज सब करने कर के लिए। लोगे उसके बाद, अब वो सब करने के बाद फिर आपका जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ओके। अगर जितना जल्दी कराओगे अपन जल्दी स्टार्ट करेंगे चैप्टर। हाँ सर, आज शाम तक मिल जाएगा आपको असाइनमेंट पूरा। चलो ठीक है फिर, चलो बाय। ओके।